हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री नीट 2027 के लिए, जिसमें आज हम पहला लेक्चर ले रहे हैं क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी। ये क्लासेस हिंदी माध्यम के आधार पर ये सारी क्लासेस हमारी चलेगी और इस क्लास में हम हिंदी माध्यम के बिहाफ पे पूरी क्लासों को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आसान भाषाओं में आपको बेसिक से लेकर हाई एडवांस लेवल तक, जिस हिसाब से अभी नीट 2026-25 में क्वेश्चन पूछे गए, उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये क्लास हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी माध्यम में बहुत ही न्यूनतम फीस पे ऑफलाइन मोड पे भी पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन मोड के लिए हमें क्या करना है, ये ऑक्सीडेशन क्लासेस लेकर आ रहा है 27 जुलाई से एक नया बैच जो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो ये बैच मॉर्निंग बैच पे रहेंगी जो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक संचालित की जाती है। इसके एडमिशन पाने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हमारे इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके। ये आप 2 नंबर है, इस पे आप कॉल कर लें और इसमें आप क्या कर सकते हैं, या ये वाले कांटेक्ट में कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ लास्ट ईयर हमारे 2026 में बहुत बेस्ट रिजल्ट थे, बहुत सारे बच्चों ने 500 मार्क्स लाया और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा किया। तो ऐसे स्टूडेंट जो आगे आने वाले टाइम पे हिंदी माध्यम में बिलासपुर में देख रहे हैं अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आप ऑक्सीडेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी, जो बहुत ही आसान टॉपिक है। और जैसा कि मैं कहता हूं कि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज हर साल रहता ही है। कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से? यस, 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज आप यहाँ पर मान सकते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम रासायनिक बलगतिकी, या फिर इसी को आप क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। देखो, ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में काइनेटिक्स पढ़ते हैं ना, वहां पर बात करते हैं स्पीड के बारे में। यहाँ पर हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन के बेस पे हम स्पीड तो बोलेंगे नहीं। कोई सा रिएक्शन कितना फास्ट है कितना स्लो है, जिसके बारे में जानकारी देती है केमिस्ट्री की वो ब्रांच, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच, उसे कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पर हम बात करेंगे बहुत सारे कंसेप्ट्स को, जैसे कि मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि चैप्टर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर अभिक्रिया की दर। क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया की दर। दूसरा, दर में वही पढ़ेंगे ना, कौन कितना फास्ट है कौन कितना स्लो है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड में पढ़ेंगे दर नियम। यदि कोई दर है, नियम, कोई रिएक्शन चल रहा है तो उस पे क्या होता है, हम रेट पढ़ते हैं, उसके रेट लॉ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तीसरे में मैं पढ़ाऊंगा अभिक्रिया की कोटि। कोई रिएक्शन है तो उसकी कोटि क्या होगी, तो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे अभिक्रिया की कोटि। कोटि पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलैरिटी, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में अणु संख्यता। इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, अणु संख्यता। अणु संख्यता के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इस पर बेस्ड फिर आधारित हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने के बाद इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है ना। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इस दर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है, हम लास्ट में डिस्कस करते हैं क्या चीज के बारे में, आर्हीनियस रिएक्शन के बारे में, आर्हीनियस इक्वेशन या समीकरण के बारे में। तो ऐसे पॉइंट 8 9 10 जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड, जो आपके एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बिना समय गंवाए। इसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो कर ले।
चलिए, तो हम आज स्टार्ट करेंगे बेसिक से स्टार्ट करते हैं और लेते हैं सबसे पहला, फर्स्ट हेडिंग डालिएगा अभिक्रिया अभिक्रिया की दर। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया की दर, या आप इसे रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। देखो भाई, अभिक्रिया की दर को यदि हम डिसाइड करें तो याद रखिएगा, जो दर होता है वो दो टर्म्स में हम लेते हैं। एक तो होता है दाब के केस में और दूसरा होता है सांद्रता के केस में। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूं फर्स्ट पॉइंट, तो यहां पर बोलेंगे रेट जो होता है या जो दर होता है वो होता है क्रियाकारक या उत्पाद, क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता या दाब में परिवर्तन, सांद्रता या दाब में परिवर्तन, वो भी कब, दिए हुए समय अंतराल में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इकाई समय अंतराल। तो क्या जल्दी से बोले, दोहराए मेरे साथ, दिए समय अंतराल में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता या दाब में परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया की दर कहलाता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं आर प्लस माइनस क्या हो सकता है, डेल्टा सी बाय क्या लिख देते हैं बताओ, डेल्टा टी। यस या नो गाइस। तो यदि मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं यहां पर, जैसे कि मान लो कोई सा भी मैंने यहां पर रिएक्शन दिया, जैसे मान लो ए है, ये क्या है, बी है, रिएक्शन सी और ये डी और डी है। ये आपको एक क्या है बताओ, आपको एक रिएक्शन दे रखा है। और इस रिएक्शन में यदि हम लोग देखें कि यहाँ पर इसको रेट निकालें इस रिएक्शन का, तो रेट हर एक, चाहे कंसंट चाहे वो क्रियाकारक हो चाहे प्रोडक्ट हो, सबका क्या होता है, रेट हमारा सेम होता है। तो यदि इसको मैं आपको लिखने के लिए बोलूं तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो हम इसे लिखते हैं, जैसे ये ए है, तो यदि मैं इसके आर को यदि यहां पर लिखूं तो ए को क्या लिखूंगा, माइनस। अब माइनस का है, उसको समझने के लिए एक छोटा सा ग्राफ पहले यहां समझा देता हूं। जैसे कि यहां पर प्लस और माइनस क्या दिखा रहा है, यदि इसकी बात करें, ये प्लस और माइनस क्या दिखा रहा है, तो यहां पर एक ग्राफ से हम समझते हैं। देखो, ये जो हमारा ग्राफ है, ऊपर जो जा रहा है वो प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, और ग्राफ बना है कंसंट्रेशन या इसी को क्या बोलते हैं, सांद्रता। और ये किसके बीच ग्राफ बनाया है मैंने, समय के बीच ग्राफ बनाया है। क्लियर है। अब देखो, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो क्रियाकारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। तो प्लस साइन हमें क्या दिखा रहा है, प्लस साइन हमें ये दिखाता है कि समय बढ़ने पर जो क्रियाकारक है, उस क्रियाकारक की सांद्रता क्या हो रही है बताओ, घट रही है। सॉरी, माइनस साइन हमको ये दिखाता है, और प्लस साइन हमको क्या दिखाता है, प्लस साइन ये दिखाता है कि समय बढ़ने पर जो उत्पाद है, उस उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो प्लस का मतलब हो गया क्या चीज, बनना, और निगेटिव का मतलब हो गया घटना। अरे जो चीज गायब होगा वही चीज तो क्या होगा, बोलो, बनेगा ना। तो हम यहां पर से ऐसा कहते हैं। तो यदि हम इसका क्या निकालें बताओ, ताक्षणिक ताक्षणिक दर समीकरण फाइंड करते हैं। पहला क्या फाइंड कर रहे हैं अपन यहां पर, ताक्षणिक दर समीकरण फाइंड करते हैं। तो इसको लिखने के लिए मैंने बोला ना, -1/a लिखेंगे क्योंकि गायब हो रहा है। क्या लिखेंगे, -1/a, ये क्या हो जाएगा, dA बाय क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। हर का दर क्या होगा बताओ, समान होगा। तो b के लिए क्या लिखेंगे गाइस, -1/b। बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखेंगे, डी, b बाय क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब c के लिए क्या लिखेंगे, देखो यहां क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, dc बाय क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बताओ, d के लिए निकालते हैं। तो d के लिए क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, डी के लिए हो जाएगा +1/d dd, ये हो जाएगा ऐसा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ,
ताक्षणिक दर समीकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो गाइस जल्दी से। ताक्षणिक दर समीकरण हमने यहाँ पर क्या कर लिया है बोलो, तैयार कर लिया है। तो ये है हमारा ताक्षणिक दर समीकरण। तो इस तरीके से हम किसी का भी ताक्षणिक दर समीकरण क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर से बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं फटाफट। चलिए भाई, तो अब यहाँ पर से जो हम लोगों ने ताक्षणिक दर समीकरण का जो रिप्रेजेंटेशन किया है, प्रदर्शन किया है, इस ताक्षणिक दर समीकरण में आप लोग को ध्यान रखना है किसे किसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर से मैं पहले बता देता हूँ कि किसको किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो मैं सब सारे सारे को एक साथ लिख देता हूँ। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर क्या चीज बताओ, माइनस ए डी ए बाय क्या है बताओ, डी टी है। यहाँ बी अपॉन क्या है, dt है। यहाँ पर हमारा प्लस सी डी सी बाय क्या है, dt है। और d की बात करें तो 1/d डी डी बाय क्या है, dt है। अब ध्यान से देखना है गाइज आपको यहाँ पर कि किसको किसको क्या क्या बोला जाता है। तो जैसे पहले वाले की बात करूं मैं यहाँ पर, फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, जैसे ये पूरा का पूरा पोर्शन है तो a के सापेक्ष इसको क्या बोलेंगे हम लोग, a के सापेक्ष इसको क्या बोलते हैं, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की दर। ए के सापेक्ष अभिक्रिया की दर, यदि ये पूरा का पूरा एक साथ कहलाएगा। और केवल माइनस डी ए बाय क्या आएगा बताओ, ये देखो ये वाला इसको नहीं ले रहा है ना, माइनस डी ए बाय डी टी आएगा। तो माइनस डी ए बाय डी टी आएगा तो यहां पर कहलाएगा ए के विलोपन की दर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए के विलोपन की दर। क्या समझ में आ रहा है, पहले बोलो हाँ। यदि पूरा बोल रहा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन बोल रहा है, तब आप बोलेंगे ए के सापेक्ष अभिक्रिया की दर। केवल माइनस डी ए बाई डी टी लेगा तो उसे क्या बोलेंगे, ए के विलोपन की दर। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो सेम टू सेम आपको बी का भी लिखना है। तो यहां पर ये कहलाएगा, पूरा लेंगे तो बी के सापेक्ष अभिक्रिया की दर, और केवल माइनस के साथ ले रहे हैं डीबी बाई डी टी, तो बी के विलोपन की दर होगी। ये क्या होगी, बी के विलोपन की दर। यस, इसको बोलेंगे बी के विलोपन की दर कहलाएगी। वैसे ही डी सी बाय क्या हो जाएगा, डी टी प्लस के पूरा लेंगे तो सी के सापेक्ष, क्वेश्चन में ये सब आपको लैंग्वेज मिलेगा, सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष अभिक्रिया की दर। और ये क्या होगा, सी के अब विलोपन की प्रकटन, प्रकटन की दर, क्योंकि अब प्रकटन है मतलब प्लस आ रहा है। डी के बारे में वही बोलेंगे, डी के सापेक्ष, डी के सापेक्ष अभिक्रिया की दर, और ये कहलाएगा डी के प्रकटन की दर, डी के प्रकटन की दर, इसको हम ऐसा बोलेंगे। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा कि किसे किसे क्या बोलते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे के सारे लैंग्वेज आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। बोलो यस या नो गाइस, यहाँ पर कोई डाउट वाली बात आई होप नहीं होनी चाहिए।